बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू के कुलचे। तो जो आप बाज़ार से कुलचे ख़रीद के लाते हैं, यकीन मानिए कि आप इस तरह से आलू के कुलचे घर में बनाएंगे तो आप उनको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो ये माशाल्लाह से मक्खन की तरह मुंह में घुल जाते हैं। ये इतने मज़ेदार और इतने ये सॉफ्ट बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले हम आग जला लेते हैं, क्योंकि लकड़ी की आग जलाना थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो ये देर से जलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेरे पास है आलू। तो यहाँ पर हम आलू को सबसे पहले बॉयल कर लेते हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और इनके ऊपर जो मिट्टी होती है उसको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो अब हम इसे एक देचकी में डाल लेंगे और साथ हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी डालकर ये देखिए माशाल्लाह से आग भी हमारी जल चुकी है। तो अब हम देचकी को चूल्हे पे रखते हैं और आलू बॉयल कर लेते हैं। चलिए जी, आलू हमारे बॉयल होने शुरू हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 500 ग्राम मैदा। तो आप मैदे की जगह पर आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच नमक। तो 1 चम्मच है चीनी। ठीक है, इसमें हम ये शामिल करते हैं, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर है मेरे पास 2 चम्मच घी। तो प्यालियों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें, रिज़क की कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने घी डाला है इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कोई भी गुठली ना रहे। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। दही के साथ हमारे कुलचे जो बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को मैंने नीम गरम कर लिया है। तो नीम गरम पानी से हमारा आटा बहुत ही नरम, मुलायम और सॉफ्ट गूंदेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से हम गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट और लचीला गूंदेगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे ताकि हमारे कुलचे बहुत ही नरम और मक्खन की तरह मुलायम बने, तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो अब हम इस आटा जो गूंद चुका है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा घी ताकि आटा खुश्क ना पड़े। तो इसको हम कवर करते हैं, कवर करके इसको हम 20 मिनट का रेस्ट देंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम अब प्याज की कटिंग कर लेते हैं। आलू हमारे बॉयल हो रहे हैं, इतनी देर में हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्याज का ऊपर वाला छिलका वो रिमूव कर लेते हैं। तो प्याज का छिलका मैं एक टोकरी में डाल लेती हूँ। ये मुर्गियों के लिए मैं डाल रही हूँ, ये मैं मुर्गियों को डालूँगी, मुर्गियाँ इसे बहुत ही शौक़ से खाती हैं। तो अब हम दरमियान में से 2 कट लगा लेंगे और फिर इस तरीके से लंबे स्लाइस में लंबे कट लगाएंगे और फिर इसको बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने प्याज को बारीक चॉप करना है। तो ये देखिए हमारा प्याज जो है वो कट चुका है। अब हम धनिया की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा धनिया, उसको मैंने बारीक काट लिया। ठीक है, तो आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, इनका मैंने छिलका उतार लिया है। तो अब हम मैशर की मदद से इनको मैश कर लेते हैं। तो आलूओं को आपने अच्छे से मैश करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो इस तरीके से आलू को हम मैश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। 1/4 चम्मच है नमक और 1/4 चम्मच है सुरख लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन पाउडर और 1/4 चम्मच है अदरक पाउडर और साथ ही 1/4 चम्मच है चिकन पाउडर और 1/4 चम्मच है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला और 1/4 चम्मच है चाट मसाला। 1/4 चम्मच है धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच है मेरे पास काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच है चिली फ्लेक्स। इन मसालों को हम आलूओं में शामिल कर देते हैं जिनको हमने मैश किया है। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है वो मैंने इसमें डाल दिया है बारीक चॉप करके, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया। तो ये चीज़ें डालकर हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों का टेस्ट है जो वो अच्छे से आलूओं में जस्ट हो सके। तो यहाँ पर हमने आलूओं को अच्छे से हाथों की मदद से मैश कर लिया है। तो आटा भी हमारा 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और मुलायम बन चुका है। ठीक है, तो आटे को हम काउंटर पर निकाल लेते हैं। काउंटर पर मैंने मैदे को डस्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसका एक ही पेड़ा बनाएंगे और फिर हम इसकी रोटी बेल लेंगे। ठीक है, तो मैदे को मैंने काउंटर पर अच्छे से डस्ट किया है हाथों से। अब इस पेड़े को प्रेस करेंगे, इस तरीके से आप बेलन से हम बेल लेंगे।
नेक्स्ट प्रोसीजर बहुत ही अहम है, वो आपने गौर से देखना है और आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो रोटी हमारी बन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे घी थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा घी डालकर रोटी के चारों तरफ हम अच्छे से लगा देंगे। इस तरीके से हमने हाथ की मदद से लगाकर घी को इस तरीके से अब हम इसको रोल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको रोल कर देंगे और जो इसके किनारा है इसको हम अच्छे तरीके से सील कर लेंगे। अब हम छुरी के साथ इक्वल साइज़ के पेड़े इस तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारे 4 पेड़े बन चुके हैं। पेड़े को हाथ पे उठाएंगे और नीचे की तरफ से इस तरीके से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो माशाल्लाह से पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे, हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम अपने तमाम पेड़े रेडी कर लेंगे। अब काउंटर पर मैदे को डस्ट करेंगे और पेड़े को इस तरीके से प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके किनारों को इस तरीके से पकड़ते हुए कटोरी नुमा इस तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें मज़ेदार से जो हमने फिलिंग बनाकर रखी है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। और इसके किनारों को इस तरीके से पकड़ते हुए हम इसको इस तरीके से सील कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा एक पेड़ा स्टफिंग वाला रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए इसको हम काउंटर पर रखेंगे और दूसरे पेड़े को भी इसी तरीके से बना लेंगे। काउंटर पर मैदे को डस्ट करेंगे और इसके किनारों को इस तरीके से पकड़ते हुए कटोरी नुमा शेप दे देंगे। तो इसमें हम फिलिंग अब इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। तो फिलिंग आप अपने पेड़े के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितने भी आपको पसंद हो आप उतनी ही फिलिंग इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से किनारों को पकड़ते हुए इस पेड़े को हम इस तरीके से सील कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा पेड़ा भी बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। तो इसको भी हम इस तरीके से रख देते हैं। तमाम पेड़े हमने बना ली हैं। अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो पेड़ों को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पेड़े को बेल लेते हैं। काउंटर पर हम मैदे को डस्ट करेंगे तो इस तरीके से हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेलन से अब इसको बेल लेते हैं, ठीक है। तो आपने नरम हाथ से ही बेलना है। आपने इस स्टेज पर आपने इसको ज़्यादा दबाव से बिल्कुल भी नहीं बेलना। तो यहाँ पर देखिए आपने यही साइज़ कुलचे का रखना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब कुलचे को तवे पे डालेंगे। तो अब इस साइड पे हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हाथ की मदद से और इसके ऊपर साथ ही हम धनिया की थोड़ी सी पत्तियाँ लगा देंगे, ठीक है, जो हमने बारीक काट कर रखा हुआ था। आप यहाँ पर कलौंजी या फिर तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं धनिया लगा रही हूँ। तो अब इसकी साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करके इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और फिर इसकी साइड को अच्छे से इस तरीके से प्रेस करते हुए पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कुलचा कितना ज़बरदस्त फूल रहा है। माशाल्लाह से दोनों साइडों से घी लगाकर अच्छे से पका लेंगे। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये आलू के पराठे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आलू के पराठे और इसके टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप इस तरीके से कुलचे बनाएंगे तो आप बाज़ार के कुलचे लाना छोड़ देंगे। ये माशाल्लाह इतने सॉफ्ट और इतने मक्खन की तरह मुलायम बनते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरे कुलचे को भी बना लेते हैं। कुलचे को हम बेलेंगे और तवे पे डालेंगे। तो साथ ही हमने इसके ऊपर पानी का थोड़ा सा छिड़काव करना है और फिर हमने इसके ऊपर इस तरीके से धनिया लगा देना है, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप इस स्टेज पर तिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। तो घी लगाकर हम दोनों साइडों को अच्छे से पका लेते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप इस तरीके से घर में कुलचे बनाएं और इंजॉय करें। आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इस बात का यकीन मानिए। तो आप एक मरतबा इसको बनाएंगे तो आप बार बार इंशाल्लाह ताला घर में ज़रूर बनाया करेंगे और बाज़ार के कुलचे लाना छोड़ देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो ये देखिए हमारे कुलचे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम गरम गरम कुलचे को काउंटर पर रखेंगे और इस तरीके से हम हाथ से थोड़ा सा अंदर की तरफ से प्रेस करेंगे और माशाल्लाह से इस तरीके से हम करेंगे तो और भी ये सॉफ्ट बन जाएंगे। तो माशाल्लाह से ये पहले से ही बहुत सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसका डो बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदा है और माशाल्लाह से इसकी स्टफिंग भी हमने बहुत ही मज़ेदार बनाई थी। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। देसी घी लगाने से और भी ये मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। आप इस स्टेज पर बटर भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको इस
इसकी फिलिंग चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से इसकी फिलिंग देखें, चेक करें। माशाल्लाह से ये देखें किनारों तक आई हुई है और माशाल्लाह से ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। आप इसे अचार, दही के रायते, पुदीने की चटनी या फिर आप इसे चाय के साथ सर्व करें, आपको खाने में ये बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जिसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए। तो आप इसे घर आए मेहमान के लिए बनाएंगे तो आपकी वाह वाह ज़रूर होगी। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।